फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, और ट्वीट है कश्मीर की खूबसूरती को लेकर। जी हां, आज की सुबह उनका जो ट्वीट है वो बहुत ही ज्यादा खुशायंद है, खासतौर से जम्मू कश्मीर वालों के लिए। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट है, और पीएम मोदी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर सुंदर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर सुंदर है। पीएम और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा सुंदर है। पीएम ने लिखा है कि ये जम्मू कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ये ट्यूलिप के मौसम में, जब वो मौसम जब ट्यूलिप होता है, ट्यूलिप के मौसम में ये और भी सुंदर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो एक बार फिर आपको दिखाएं, ये आप ट्यूलिप की खूबसूरती देखिए, और खूबसूरती को निहारने और उसकी तारीफ करने में प्रधानमंत्री ने जो अपने ट्वीट्स में जो इसे मेंशन किया है वो सुनिए। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर सुंदर है, और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा। तो ये है वो ट्यूलिप गार्डन, उसका नजारा, खूबसूरत रंगों के और अलग अलग रंगों की क्यारियां, ट्यूलिप गार्डन की ये खूबसूरती। जाहिर है ये पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। पर्यटक यहाँ आते हैं, खूबसूरती को निहारते हैं, देखते हैं, फोटो सेशन होता है, और इसी खूबसूरती का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर तो सुंदर है, लेकिन ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा सुंदर है। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, कोई भी जब इस खूबसूरत गार्डन को देखता है, खासतौर से एक ऐसे मौसम में जब ट्यूलिप जो है, जिसे गुले लाला भी कहा जाता है, जब वो अपने शबाब पर होता है, हर रंग के फूल, लगभग कई रंगों के फूल और कई किस्मों के ट्यूलिप यहाँ मौजूद हैं। तो ये खूबसूरत जो है वो नज़ारा पेश करता है। एक तो खूबसूरत वादी, इस खूबसूरत वादी में खूबसूरत मौसम, और खूबसूरत मौसम में ये खूबसूरत फूल। तो ये जो नज़ारा है वो बहुत ही मनमोहक होता है, दिलफरेब होता है, और इसी मनमोहक नज़ारे को देखकर प्रधानमंत्री भी जो है वो खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने भी अपने जज्बे का इजहार किया, उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ट्यूलिप के दिनों में, ट्यूलिप के मौसम में तो ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, और उस पर ये आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। हालांकि जो ट्यूलिप है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है। अब मतलब आप ये समझ लें कि तकरीबन 4 हफ्ते या 5 हफ्ते ही इसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन कहते हैं कि एक झलक काफ़ी होती है किसी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। तो इस मौसम में वहाँ पर जो पर्यटक हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, सैलानी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और आप इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या मौजूद है, और इसी खूबसूरती को, इस खूबसूरती की तारीफ को बयां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर तो सुंदर है ही, ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा।
परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और हम उनसे जानकारी लेंगे। परवेज, ये ट्यूलिप गार्डन जो है इसमें जाहिर है इसकी खूबसूरती की हर तरफ तारीफें हो रही हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसकी खूबसूरती अपने ट्वीट में बयां किया है, फोटो में शेयर किया है। परवेज, मैं जानना चाहता हूं कि ये ट्यूलिप गार्डन का दरअसल ये पूरा जो ये जो रौनक है ये कितने दिनों की ये रौनक है और किस बड़ी तादाद में यहां सयाह पहुंच रहे हैं, किस तरह से इसकी तारीफें बयान कर रहे हैं? अब बिल्कुल विलसा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कहीं पे भी हो, उनकी नज़रें जो हैं हमेशा कश्मीर पे ही टिकी रहती हैं। अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बार उन्होंने ट्वीट करके मन की बात में जो उनका प्रोग्राम रहता है उसमें कश्मीर का जिक्र अक्सर किया है। उन्होंने जिक्र किया था यहाँ के डल में जो नदरू उगते हैं उनका जिक्र किया था, और आज जो उन्होंने ट्वीट, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ट्वीट था ट्यूलिप गार्डन्स के बारे में, उसको रिट्वीट करके उन्होंने कहा है कि कश्मीर बेहद सुंदर है और ट्यूलिप गार्डन से इसकी जो सुंदरता है उसमें और मजीद 4 चांद लग जाते हैं। ये बेशक एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट अपने आप में है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर खुद किसी चीज को एंडोर्स करते हों तो इसका मतलब है कि ऐसी चीजों को काफी सारा जो बूस्ट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है पूरे मुल्क भर में। जो सयाह हैं या जो ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं या उनकी बात सुनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो यहाँ के ट्यूलिप गार्डन का जो नज़ारा है वो ज्यादा से ज्यादा देखने जो है वो लोग यहाँ पे आएंगे। अगर हम अभी की बात करें तो अभी तकरीबन 15 दिन हो गए हैं ट्यूलिप गार्डन को खुले हुए, और अभी तक जो है एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो ट्यूलिप गार्डन विजिट कर गया है। तकरीबन बताया जाता है कि 1.5 लाख विजिटर्स जो हैं वो तजावुज कर गए हैं। 1.5 लाख का नंबर जो है उसको वो पार कर गया है, और इस इतने ही नंबर के जो हैं न सिर्फ जो लोकल यहाँ के विजिटर्स हैं बल्कि जो टूरिस्ट आए हैं वो इस ट्यूलिप गार्डन के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तकरीबन 16 लाख के करीब जो है ट्यूलिप बल्ब्स इस बारी ट्यूलिप गार्डन की शान बने हैं, और 68 वैरायटीज के मुख्तलिफ किस्म के ट्यूलिप्स जो दुनिया भर के जो मुल्क हैं जिनमें हॉलैंड वगैरह हैं जहां पे ट्यूलिप ज्यादा उगते हैं वहां से ये इंपोर्ट किए गए हैं, और यहाँ इस बारी ट्यूलिप गार्डन की ये जीनत बने हुए हैं। जो मकसद ट्यूलिप गार्डन को चालू करने का था वो यही था कि जो टूरिज्म सीजन है उसको प्रीपोन किया जाए, और ऐसा ही पिछले 3-4 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो जो सयाह यहाँ पे मई जून के महीने में आया करते थे वो अब मार्च अप्रैल में ही वादी कश्मीर का रुख करते हैं, और जिससे यहाँ का जो सयाहती सनत जो है उसको भी काफी फरोग मिलती है, और जो लोग सयाहत से वाबस्ता हैं उनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। तकरीबन परवेज, मैं चाहूंगा जरा आप इस ट्यूलिप गार्डन के आसपास की जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है वो जरा बताएं कि ट्यूलिप गार्डन जो शहरी इलाका है वहां से कितनी दूरी पर है, सयाह वहां पर किस तरह से पहुंचते हैं, क्या ट्यूलिप गार्डन के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, होटल्स हैं ठहरने के लिए, उनके कितनी दूरी पर हैं, ताकि जो कोई भी सिर्फ अभी तस्वीरों में देख पा रहा है उससे वो भी जो है वहां पहुंचने के बारे में सोचे कि वहां वो जाए और इस नजारे को कैद करे अपनी आंखों में, जिसे प्रधानमंत्री भी जिसके तारीफ करते रहते हैं और जिसके कायल हैं। जी परवेज। अब बिल्कुल विशाल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही परफेक्ट लोकेशन, जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने ये प्लान, एक आइडिया ये कंसीव किया था उस टाइम, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन, एक जो यहाँ पे श्रीनगर सिराज बाग इसको कहा जाता था पहले, वहां पे ये चूज की गई। जबरवन पहाड़ियां बैकड्रॉप में हैं, और सामने जो ट्यूलिप गार्डन है उसके झील डल है, झील डल के किनारे पे ये वाक़ा है। अगर सयाह इस ट्यूलिप गार्डन जाने का प्लान बनाते हैं तो न सिर्फ वो ट्यूलिप गार्डन देखेंगे बल्कि ट्यूलिप गार्डन के साथ वहां पे बॉटनिकल गार्डन है, वहां पे चश्मा शाही है, और एंड रूट ही जितने भी मुगल गार्डन्स हैं, चाहे निशात, शालीमार हो या हारवन हो, ये सारे एंड रूट आते हैं, और डल के ही रास्ते ये बुलेवार्ड रोड पे ही, बुलेवार्ड रोड जो निशात हारवन तक जाता है उसी रोड पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक पूरा कंप्लीट पैकेज जो है वो टूरिस्ट को श्रीनगर में यहाँ पे मिल जाता है। जितनी भी मेजॉरिटी जो प्लेसेस हैं श्रीनगर में टूरिस्ट के हवाले से वो उसमें इस पैकेज में उसको मिलता है, चाहे उसमें शिकारा राइड की बात करें हम डल में, या फिर हाउस बोट्स में स्टे की बात करें, या जो मोस्ट ऑफ द होटल्स जो हैं वो भी इसी रूट पे हैं, बुलेवार्ड रोड पे ही हैं, जहां
टूरिस्ट रहते हैं और एकोमोडेशन जिनकी जहां टूरिस्ट की रहती है, तो यहां से अगर हम श्रीनगर लाल चौक से बात करें तो हार्डली 7 to 8 किलोमीटर्स डिस्टेंस है वहां तक। ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहां पे, चाहे प्राइवेट गाड़ियां हों या जो कमर्शियल बसेस चलती हैं या कमर्शियल टवेरा वगैरह जो चलती हैं वो भी इस रूट पे लगातार जारी हैं। यहाँ अगर हम बिलवार्ड जहां पे होटल्स में सैयाह रुकते हैं, यहाँ से वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक ऑटोज जो अब चलने शुरू हो गए हैं, वो भी हायर करके वो इस मुकाम पे वहां पे पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचते ही पहले बॉटनिकल गार्डन आता है, फिर टूलिप गार्डन आता है और थोड़ा सा ऊपर चलते ही फिर वहां पे चश्मा शाही भी है जो कि मुगलों ने बनाई थी यहाँ पे, और जो काफी सयाहत के हवाले से जो काफी अहम एक जगह है। तो ये सारा एक पैकेज जो है वो सयाहों को बिल्कुल। परवेज, ये टूलिप गार्डन जो है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? मतलब कब तक ये गोले लाला या ये जो टूलिप है ये यूं ही सब्ज और खिले खिले नजर आते हैं? इसका सीजन कितना बड़ा होता है? मिसाल बहुत कम टाइम के लिए ये टूलिप्स जो हैं ये खिलते हैं, लेकिन जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको प्लांट करते हैं। इसकी सोइंग तकरीबन नवंबर के मंथ में होती है और फिर पूरे विंटर्स जो हैं जो गार्डनर्स हैं वो इस बाग में लगे रहते हैं और इसकी जो उसका केयर टेकिंग है वो करते हैं। लेकिन इस टूलिप्स को इस तरह से शो किया जाता है कि अगर एक पोर्शन में जब टूलिप खिल आते हैं, जब उनमें थोड़ा उनका ब्लूम जब कम होने लगता है तो दूसरे साइड से जो है वो टूलिप खिल के आते हैं। इसी तरह से जब उस साइड से जो ब्लूम कम होने लगता है तो जो दूसरा पैच है उसमें टूलिप, तो कुल मिला के देखें तो तकरीबन 1 महीने कुछ दिन जो है ये टूलिप गार्डन लगातार फुल ब्लूम में रहता है। और टूरिस्ट जो हैं वो न सिर्फ देश भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी हमने इस बार ही देखा कि फॉरेन टूरिस्ट भी काफी सारे हैं जो टूलिप गार्डन देखने को यहाँ पे आए हैं। टूलिप गार्डन स्टार्ट होने से पहले ही इसको बड़ा एक अच्छा शगुन माना जा रहा था कि इस बारी के टूरिज्म सीजन के लिए, और वैसा ही हुआ। आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाउस बोट्स, होटल्स, शिकारा वाला या बाकी जो है सारे बिजी हैं, सारे पैक्ड हैं, सारे बुक्ड हैं। और यही जो बुकिंग है ये अब कंटिन्यू सीजन, पूरे सीजन यहाँ पे रहेगी। और जो खसारा जो टूरिज्म प्लेयर्स को पिछले 1-2 साल में उठाना पड़ा, उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल जिस तरह से उन्होंने वो खसारा पूरा किया, इस साल भी वो खसारा पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। परवेज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही तफसील के साथ टूलिप गार्डन के खूबसूरती को बयां करने के लिए। और जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी खूबसूरती की तारीफ की है, अपने ट्वीट पे इसे जगह दी है और ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर सुंदर है, ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा। तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि जो सयाह भी वहां पहुंचते हैं वो भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते होंगे, महजूज होते होंगे। और साथ ही साथ ये कि जो आपने बताया कि ये तकरीबन महीने भर का ये अरसा रहता है जब ट्यूलिप जो है अपनी खूबसूरती इस तरह से बिखेरती नजर आती है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है।